हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो सीरीज में। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करते हैं 500 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025। और आज की इस वीडियो में जो 5 टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये वाले हैं। गल्फ ऑफ इलियट के बारे में बात करेंगे, काफी ज्यादा न्यूज में है आजकल। डेरियन गैप के बारे में बात करेंगे, बहुत ज्यादा न्यूज में है क्योंकि अमेरिका से भी बहुत सारे इलीगल जो इमिग्रेंट्स थे उनको वापस भेजा जा रहा है। डंकी रूट के बारे में बहुत सारी बात हो रही है, तो उस रूट के बारे में थोड़ा बात करेंगे जो कि डेरियन गैप से होके जाता है, इसकी लोकेशन वगैरह देखेंगे। दारफुर रीजन के बारे में बात करेंगे, अफ्रीका के अंदर एक रीजन है जो कि काफी ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह आजकल यहाँ पे हो रही है, काफी डिस्टर्ब एरिया हो गया है। डीगो ग्रासिया आइलैंड के बारे में बात करेंगे जो कि इंडियन ओशन के अंदर पड़ता है और यहाँ पे अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल बेस है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बकाऊ के बारे में बात करेंगे, ये भी एक रीजन है जो कि अफ्रीका के अंदर पड़ता है। चलिए तो बात करते हैं सीधा, ज्यादा वेट नहीं करते हैं पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक है गल्फ ऑफ इलियट। आपको थोड़ी सी लोकेशन में दिखा देता हूं, जरा ये देखिए। यहां पे है भैया इलियट, गल्फ ऑफ इलियट इसको कहा जाता है और गल्फ ऑफ अकाबा भी इसको कहा जाता है। लोकेशन आपने देख ही ली होगी। तो यहां पे ये पड़ता है हमारा इजराइल, यहाँ पे है गजा स्ट्रिप जहां पे आजकल हमास के साथ इश्यूज चल रहे हैं। यहाँ पे पड़ता है डेड सी, डेड सी के एक तरफ जो है जॉर्डन है, दूसरी तरफ जो है इजराइल है। और ये है आपका वेस्ट बैंक जो कि जो है वो आपका पैलेस्टाइन का पार्ट है। और यहाँ पे चलिए देखिए जरा, ये है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट भी जो है एग्जाम में 2 बार सवाल यहाँ से आ चुका है। गोलन हाइट वैसे तो सीरिया का पार्ट है, लेकिन इसको कैप्चर कर लिया गया था इजराइल के द्वारा, तो आज भी जो है इजराइल इसके ऊपर कंट्रोल करता है। तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे लेबनान चला गया, यहाँ पे आ गया मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे है हमारा इलियट, गल्फ ऑफ अकाबा भी बोलते हैं, गल्फ ऑफ इलियट भी इसको कहा जाता है। न्यूज में क्यों है देखिए, वैसे तो न्यूज में बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आज हम लोग इसको सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इसको डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजी वाले पर्सपेक्टिव से। यहां पे पाए जाते हैं भैया बहुत ही शानदार कोरल रीफ। कोरल रीफ, और कोरल रीफ शायद आपको पता होगा कि ऐसा इकोसिस्टम होता है जो हमारे ओशंस के अंदर होता है, शैलो वाटर्स के अंदर पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, उसे हम लोग कोरल रीफ बोलते हैं। बड़े ही प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने जब यहाँ पे जो कोरल रीफ पाए जाते हैं उनको जब थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की, तो ये पाया गया कि ये जो कोरल रीफ है एक्चुअली बहुत पुराने हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। लेकिन बीच में एक ऐसा गैप आया जब इनकी ग्रोथ रुक गई थी, और वो गैप था ये वाला 4400 से लेकर 1000 ईयर के बीच में। ये जो कोरल रीफ थे इनकी ग्रोथ के अंदर स्टॉप हो गया था, रुक गए थे। लेकिन पिछले 1000 साल से वो फिर से ग्रोथ करना शुरू कर दिया। मतलब इस पीरियड के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन रही होंगी जो कि इनकी ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं थी, लेकिन ये कोरल रीफ ने उसके बावजूद भी अपने आप को यहां पे ग्रो करवा दिया है। मतलब ये जो है काफी रिजिलियंट है। और इससे ये पता चलता है कि कोरल रीफ के ऊपर अगर कोई दिक्कत आती है ना, मान लो क्लाइमेट चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये अपने आप को रीग्रोथ कर लेते हैं। और ये कोरल रीफ के अंदर ऐसा पोज क्यों आया होगा? साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है कि ये पीरियड जो है थोड़ा सा कूलिंग पीरियड था। मतलब वर्ल्ड में टेम्परेचर थोड़ा सा जो है कम हो रहा था, जिसकी वजह से ओशन का जो लेवल है, वाटर लेवल थोड़ा सा नीचे चला गया था, जिसकी वजह से कोरल रीफ कुछ समय के लिए ग्रोथ रुक गई थी। लेकिन बाद में क्लाइमेट चेंज की वजह से जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगा, फिर से इन्होंने जो है ग्रोथ करना शुरू कर दिया। उस पर्सपेक्टिव में ये न्यूज में था। थोड़ा सा गल्फ ऑफ इलियट के बारे में जानकारी अभी अपने को लेनी है, जो कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ सकता है। इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा भी इसको कहा जाता है, अपने ध्यान रखना है, थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूं। तो भाई ये देखिए गल्फ ऑफ इलियट है, गल्फ ऑफ अकाबा भी आप इसको कह सकते हो। यहां पे थोड़ा सा आप जाओगे, देखिए ये है आपकी स्वेज कनाल, ठीक है। और ये देखिए जरा, यहां पे आपका आ गया रेड सी। तो ये जो है कनेक्ट कर रहा है इन सबको, ठीक है। ये एक नैरो एक्सटेंशन है रेड सी की, तो रेड सी की ही छोटी सी एक्सटेंशन है जो कि ऊपर की तरफ जाती है। यहां पे पड़ता है भैया आपका सिनाई पेनिनसुला। ये सिनाई पेनिनसुला है जो कि इजिप्ट का पार्ट है आज के टाइम पे, लेकिन 1967 के जो 6 डे वॉर था तब इसराइल ने इसको कैप्चर कर लिया था। लेकिन बाद में इजिप्ट के साथ उनका जो है पीस ट्रीटी हुआ, तो उनको वापस कर दिया गया था। तो ये जो है सिनाई पेनिनसुला एक तरफ है, दूसरी तरफ इसके जो है अरेबियन पेनिनसुला पड़ता है, ठीक है। अब देखिए जरा, यहां पे एक छोटी सी स्ट्रेट है, ठीक है। स्ट्रेट एक नैरो वाटर चैनल होता है जो 2 बड़े वाटर चैनल को आपस में कनेक्ट करता है। यहां पे ये छोटी सी स्ट्रेट है जो कि गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी के बीच में पड़ती है। इसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ तिरन। आपने याद रखना है, आजकल स्ट्रेट वाले क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है एग्जाम में, इवन मेंस में भी उसने सवाल पूछा था। और ये जो गल्फ ऑफ अकाबा है भैया किस किस के बॉर्डर करती है? देखिए इसके एक तरफ जो है इजिप्ट है, यहाँ पे इस साइड में इजिप्ट है, एक तरफ इजराइल है, ऊपर की तरफ इजराइल है, यहाँ साइड में जॉर्डन है, और एक तरफ जो है वो सऊदी अरेबिया है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा इसको इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है, बाकी इसके ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये वॉर वाला एरिया है। हाँ, ये जो थीम है, कोरल वाली थीम जो है वो काफी फेवरेट थीम है यूपीएससी की, बहुत सवाल पूछता है आपको यहाँ से। यहाँ पे देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 के अंदर भी एक सवाल ऐसा पूछा गया था जो कि कोरल रीफ बेस्ड था। तो
क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द कोरल रीफ, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार एंड द सुंदरबंस। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। अगली वीडियो में इसका आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि टॉपिक है डेरियन गैप। आजकल बहुत न्यूज में है क्योंकि डंकी रूट के बारे में बहुत बात हो रही है। जब से ट्रंप भाई साहब आए हैं अमेरिका में, तो बहुत सारे कंट्रीज को जो इलीगल रिफ्यूजीज थे या माइग्रेंट्स थे जो अमेरिका के अंदर, उनको वापस जो है मिलिट्री जहाज़ों के अंदर भर भर के भेज रहे हैं। इंडिया में भी कई लोग आ चुके हैं वापस, कल ही बल्कि एक विमान जो अमृतसर में फिर से आया है। तो ये डेरियन गैप क्या है, ये डंकी रूट क्या है? देखिए डंकी रूट का मतलब ये होता है कि जब लोग इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर एंट्री करते हैं, मतलब मोटा मोटा तौर पर ये मान के चलिए। अब इसके बीच में डेरियन गैप कहां से आ गया दोस्तों? ये डेरियन गैप जो है एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है जो कि कोलंबिया और पनामा के बीच में पड़ता है। इसको कहते हैं डेरियन गैप। और ये इतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट यहां पे हैं, स्नेक्स यहां पे हैं, बड़े ही खतरनाक जानवर आपको यहां पे मिलते हैं, दलदली जमीनें मिलती हैं, रिवर्स आपको यहां पे मिलती हैं। मतलब देखा जाए तो इसकी जो जो लैंडस्केप है वो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। तो जो लोग अमेरिका जाते हैं वो पहले कोलंबिया आते हैं, कोलंबिया में इन जंगलों से पार होकर फिर वो पनामा के जंगलों में जाते हैं, उसके बाद वो मैक्सिको में वगैरह में एंट्री करते हैं और वहां से पहुंचते हैं लीगल तरीके से अमेरिका। इस वजह से डेरियन गैप जो है थोड़ा सा न्यूज में था, जो कि एक डंकी रूट का पार्ट है। तो इलीगल जर्नी जो अमेरिका की तरफ जाते हैं वो यहां से होके बेसिकली जाते हैं। बट ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से वो तो शायद आपसे नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा? देखिए एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिसको कहा जाता है पैन अमेरिका हाईवे। ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ता है। ये अलास्का से शुरू होता है, उसके बाद पूरे नॉर्थ अमेरिका से होते हुए, कनाडा से होते हुए, नॉर्थ अमेरिका से होते हुए, मैक्सिको से होते हुए, सेंट्रल अमेरिका से होते हुए और फिर सीधा अर्जेंटीना तक जाता है। लेकिन ये जो हाईवे है इसके बीच में पड़ जाता है डेरियन गैप। और डेरियन गैप के अंदर ये हाईवे है ही नहीं, क्योंकि इसकी टेरिटरी इतनी ज्यादा खराब है, यहां पे रोड आप बना ही नहीं सकते हो। और बहुत सारी गैंग भी जो है यहाँ पे काम करती हैं। तो ये डेरियन गैप में जो है ये हाईवे बेसिकली काम नहीं करता है। अगर वैसे देखा जाए तो 30,000 किलोमीटर का दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे आप इसको कह सकते हो। तो ये जो डेरियन गैप है 97 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, जहाँ पे डेंस रेन फॉरेस्ट है, स्वॉम्प्स हैं, माउंटेन्स हैं और वो सब चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके एक तरफ पनामा है, दूसरी तरफ कोलंबिया है। इतना आपको याद रखना है। 2023 के अंदर ऐसा कहा जाता है कि 520,000 माइग्रेंट्स यहाँ से क्रॉस किए हैं। और जो लोग डंकी रूट से अमेरिका में जाते हैं बेसिकली उसके लिए ही जो है ये यूज किया जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो लोकेशन बेस्ड जो रीजन्स होते हैं, न्यूज में बड़े सवाल यहां से आते हैं एग्जाम में। देखिए 2015 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। द एरिया नोन एज द गोलन हाइट्स समटाइम्स अपीयर इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवेंट्स इन द रिलेटेड टू सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल अमेरिका। और पिछले ही टॉपिक में मतलब मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था गोलन हाइट्स। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों। अगला टॉपिक आता है दारफुर रीजन। रीजन से बहुत सवाल आते हैं एग्जाम में। तो कोई भी रीजन हो जो आजकल न्यूज में है, कंट्रोवर्सी में है, किसी ना किसी चीज की वजह से वहां पे दिक्कतें हो रही हैं, तो प्लीज एग्जाम के लिए उसको अपने याद रखना है। आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल कहता है एयर स्ट्राइक किल्स एटलीस्ट 70 सीकिंग केयर एट लास्ट फंक्शनिंग हॉस्पिटल इन द नॉर्थ दारफुर कैपिटल एज सुडान सिविल वॉर रेजिस। तो भैया सूडान के अंदर चल रहा है भयंकर वाला सिविल वॉर। और ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है दोस्तों, इसको कहा जाता है दारफुर रीजन। और ये है यहाँ पे सूडान है, ठीक है। इनके बीच में बहुत लंबे समय से काइंड ऑफ सिविल वॉर चल रहा है। दो मिलिट्री के बीच में कुछ टेरर ग्रुप वहां पे हैं, उसके बीच में जो है ये चल रहा है। तो यहाँ पे इसकी जो सबसे बड़ी सिटी है ये वाली अल फजीर इसको बोलते हैं, इसको कैप्चर कर लिया गया है कुछ रेबल ग्रुप्स के द्वारा। उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आपने इसको याद रखना है दारफुर रीजन को। तो ये एक कन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन है वेस्टर्न सूडान के अंदर। देखिए एग्जाम में आपसे क्या करेगा, वो वेस्टर्न की जगह ईस्टर्न डाल देगा, तो हमने थोड़ा इसको याद रखना है। वेस्टर्न सूडान की तरफ पड़ता है। और ये जो अरब पेस्ट्रोलिस्ट हैं और जो नॉन अरब जो फार्मिंग कम्युनिटी है उनके बीच में लड़ाई चल रही है। तो ये ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। हालांकि जो रेबल ग्रुप है वहां पे जिनके बीच में लड़ाई चल रही है उसको कहा जाता था जंजावीड। ये जंजावीड उसका पुराना नाम था, बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसको कहा जाता है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, और जिसको सुडानी गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं बैक किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सुडानी जो मिलिट्री है और ये जो जंजीवीड मिलिशिया है वो आपस में लड़ रहे हैं भाई। और ये दो जनरल हुआ करते थे, आपस में पहले दोस्त हुआ करते थे, अब दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो लड़ाई करते रहते हैं। तो ये जो जांजीवीड भी आपने याद रखना है, एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछ सकता है। और बाकी ये जो दारफुर रीजन है, कौन कौन से एरिया इसको जो है बॉर्डर करते हैं? चाड, लीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन अमेरिका। देखिए यहाँ पे चाड है,
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, एक तरफ सूडान आ गया और ऊपर की तरफ जो है लीबिया भी है। ये इसको जो है बॉर्डर करते हैं, याद रखना है यहाँ पे साउथ सूडान है जो इसको बॉर्डर कर रहा है। याद रखोगे, इतना काफी है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। होता है डीगो ग्रासिया आइलैंड। बड़े लंबे समय से इशू चल रहे थे डीगो ग्रासिया को लेके, इवन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पे भी चले गए थे, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी कुछ कुछ इश्यूज के रिगार्डिंग चल रहे थे। बात पूरी क्या है थोड़ा बताता हूं आपको। देखिए पहला आर्टिकल क्या कहता है, 10 इंडियन फिशरमैन अलिजिडली अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश नेवी नियर द डीगो ग्रासिया। भैया डीगो ग्रासिया जो है वो इंडियन ओशन के अंदर पड़ता है, इंडियन ओशन के अंदर पड़ता है। कुछ इंडियन फिशरमैन जब इस टेरिटरी के अंदर एंट्री किया तो ब्रिटेन वालों ने उनको कैप्चर कर लिया। तो भाई ब्रिटेन वाले यहां क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डीगो ग्रासिया आइलैंड है बेसिकली ये ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी है, तो हम उनके वाटर में एंट्री करेंगे तो भाई पकड़ेंगे नहीं क्या, उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा आपको याद रखना है। लेकिन कुछ और चीजें भी हैं यहां पे जो आपको मैं बताऊंगा। देखिए यहां पे है चागोज आर्कीपिलागो। तो आर्कीपिलागो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है बेसिकली, और चागोज आर्कीपिलागो के अंदर जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसको कहा जाता है डीगो ग्रासिया। तो डीगो ग्रासिया एक आइलैंड है जो कि चागोज आर्कीपिलागो का पार्ट है। लेकिन ये न्यूज में क्यों है, कंट्रोवर्सी में क्यों है? कंट्रोवर्सी में है ये बिकॉज ऑफ मॉरिशियस। हिस्टोरिकली ये मॉरिशियस का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में हुआ ये कि इसका जो है पहले इसको फ्रांस ने कैप्चर कर लिया। ठीक है, फ्रांस वाले लोग यहां पे आ गए। अब फ्रांस वालों ने क्या किया, बहुत सारे इंडियंस को या इधर उधर से कुछ अफ्रीकन स्लेव्स को यहां पे जाके प्लांटेशन के लिए जो है उनको सेटअप कर दिया। 1814 के अंदर जब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई हो रही थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे नेपोलियन वगैरह की लड़ाइयाँ हो रही थी, तो बिकॉज नेपोलियन हार रहे थे कहीं कहीं जगह पे, तब ब्रिटेन ने जो है इसको फ्रांस से कैप्चर करके इसको अपनी कॉलोनी बना लिया था। ओरिजिनली जो यहाँ पे लोग रहते थे उनको कहा जाता था चैगोसियंस। ठीक है, इलियोइस भी उनको कहा जाता था, जो कि अफ्रीकन और इंडियन लेबरर्स ही थे बेसिकली। तो मॉरिशस काफ़ी समय से डिमांड कर रहा था कि भाई ये मेरा है, मुझे दे दो, लेकिन ब्रिटेन उसको देने से मना कर रहा था। हुआ ये घुमा फिरा के बाद पहुंचती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2019 में, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये जो कैप्चर किया हुआ है ब्रिटेन ने, इलीगल कैप्चर किया हुआ है और मॉरिशस को वापस कर देना चाहिए। फिर बाद में यूनाइटेड नेशन के अंदर भी ये बात गई, यूनाइटेड नेशन ने भी यही कहा। तो ब्रिटेन के पास क्योंकि कोई और रास्ता था नहीं, फाइनली ब्रिटेन ने अभी इसको वापस कर दिया है मॉरिशस को। ठीक है, ये इस चागोज आर्कीपेलागो को वापस कर दिया है। तो 1966 में अमेरिका ने यहां पे मिलिट्री बेस बनाया था। अब देखिए जरा, जो चागोज आर्कीपेलागो है ये तो ब्रिटेन ने वापस कर दिया है, लेकिन इसका जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है जिसे डीगो ग्रासिया कहा जाता है, इसको वापस नहीं किया है। डीगो ग्रासिया को अभी भी 99 ईयर्स के लीज पे ब्रिटेन ने अपने पास रखा हुआ है, तो जहां पे नेवल बेस है, बाकी सब वापस कर दिया, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आप इसको याद रखना है, इंडियन ओशन के अंदर पड़ता है, अमेरिका और ब्रिटेन का यहाँ पे नेवल बेस पाया जाता है। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। बुकावू के बारे में बात करेंगे। ये भी एक रीजन है जो कि न्यूज में रहा, एक सिटी है, एक प्लेस है। M23 रेबल एडवांस इनटू द ईस्टर्न कोंगो स्ट्रेटेजिक सिटी ऑफ बुकावू। कोंगो से पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्योंकि कोंगो एक ऐसी जगह है जहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। कई ट्रिलियन, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर के नेचुरल रिसोर्सेज आपको कोंगो में देखने को मिलते हैं, और इसकी वजह से न्यूज़ में भी रहता है, क्योंकि लिथियम वगैरह या कोबाल्ट हो गया काफ़ी ज़्यादा निकलता है यहाँ से। लास्ट टू लास्ट यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था कोंगो से। लेकिन कोंगो के अंदर उतनी शांति नहीं है, काफ़ी इश्यूज होते रहते हैं, और यहाँ पे एक रेबल ग्रुप है, काइंड ऑफ टेररिस्ट ग्रुप है, जिसको M23 भी कहा जाता है, मार्च 23 मूवमेंट बेसिकली इसको कहा जाता है, जो कि यहाँ पे एक्टिव हैं। हुआ ये कि यहाँ पे एक सिटी पड़ती है जिसका नाम है बुकावू। ठीक है, उस बुकावू को इन्होंने कर लिया है कैप्चर। और यहां पे एक सिटी पड़ती है गोमा, जो कि इसकी सबसे बड़ी सिटी है, इसको भी कुछ दिन के लिए पहले कैप्चर कर लिया गया था। बुकावू के अंदर जो M23 ग्रुप है, इसको रवांडा का सपोर्ट मिलता है, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो की गवर्नमेंट और इसकी मिलिट्री के अगेंस्ट में लड़ते रहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं, और प्रोक्सी वॉर के जैसे लोग जो है बेसिकली एक तरह से काम करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अपने इसको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे एक छोटी सी लेक भी पाई जाती है जिसको कहा जाता है लेक कीवू। ठीक है, जो कि रवांडा के साथ बॉर्डर पे पड़ती है। तो कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपको इस पर्सपेक्टिव से याद रखनी है, क्योंकि बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर इनकी लोकेशन वगैरह भी आप याद रखोगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। थैंक यू, जय हिंद।